स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे एक नई वीडियो की नई जानकारी में। आज हम आपको बताने वाले हैं FRS सिस्टम क्या है और उससे क्या होगा। पटना में जो प्रशिक्षण चल रहा उस प्रशिक्षण के मुख्य बातें क्या क्या थी वो हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, जिसमें आंगनवाड़ी सेविकाओं को अब क्या करना होगा। ठीक है, क्योंकि नए साल में पोषण ट्रैकर में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, तो आंगनवाड़ी सेविकाओं को उस बदलाव से पहले अपने आप को किस तरीके से तैयार करना है, अपने पोषण ट्रैकर में क्या करना है और अपने लाभार्थी है जो आपके लाभार्थी है उनके साथ आपको किस तरीके से काम करना है वो हम आपको बताएंगे। ये सारी चीजें पटना में जो प्रशिक्षण चल रही है उसमें बताई गई है, वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो अभी से ही लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप ऐसे ही नए नए वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। तो सबसे पहली बात कि आपके पोषण ट्रैकर में जितने लाभार्थी हैं उनका आधार तो सत्यापन उसी समय हो जाता है जिस समय आप उनका नाम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर उस समय सत्यापन आप लोग नहीं करते हैं। तो आपके पोषण ट्रैकर में जितने लाभार्थी हैं उन सब का आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर सत्यापन कर लेना है। ठीक है, जब आप मोबाइल नंबर सत्यापन कर लेंगे उसके बाद क्या आता है कि जितने लाभार्थी को THR मिलता है उन सभी को आधार में जो मोबाइल नंबर है वो नंबर आपको अपडेट कराना पड़ेगा और साथ में उनका फोटो, क्योंकि नए साल में जो THR वितरण होगा FRS के माध्यम से होगा, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक है, तो उसमें दिक्कत आएगी अगर आधार में लाभार्थी का फोटो सही नहीं है, अगर बहुत पहले का फोटो है तो आप जब फोटो कैप्चर करेंगे तो उनका नहीं लेगा। तो इसलिए क्या करना है कि सबसे पहले आंगनवाड़ी सेविका को क्या करना है कि उनके जितने भी लाभार्थी हैं उनको कहना है कि आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लीजिए, साथ में आप अपना फेस, ठीक है, फेस भी उसमें आपको अपडेट कराना पड़ेगा। ठीक है, तभी आगे THR का वितरण आप सही से कर पाएंगे, नहीं तो बहुत सारी कठिनाई आएंगी। ठीक है, दूसरा चीज है FRS फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से 6 माह से 3 साल के बच्चों को अलग रखा गया है, लेकिन किस कंडीशन में, अगर आप 6 माह से 3 साल के बच्चों का आधार सत्यापन उनके ही आधार से, मतलब उस बच्चे का खुद का अगर आधार है तो आपको उस बच्चे का फेस लेने की जरूरत नहीं है। एक बार और हम आपको रिपीट कर देते हैं, जिन्हें आप THR देते हैं 6 माह से 3 साल के बच्चा, अगर उनका नाम आप पोषण ट्रैकर में जोड़े हैं और उस बच्चे का खुद का आधार है, जैसे होता है ना कि बच्चे का आधार नहीं है तो माता का डाल दिए, पिता का डाल दिए, या घर में किसी भी गार्जियन का डाल दिए, तो क्या करना है कि जब बच्चे का खुद का आधार होगा तो आप जैसे नॉर्मल THR का वितरण करते हैं, पोषण ट्रैकर में एंट्री करते हैं THR का, उस तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अगर नाम बच्चा का है 6 माह से 3 साल वाले में और आधार अगर आप माता का यूज किए हैं या पिता का किए हैं या अभिभावक गार्जियन किसी का भी किए हैं, तो इस केस में आपको माता का FRS करना पड़ेगा। अगर पिता का आधार है तो पिता का FRS करना पड़ेगा, या अभिभावक का है तो उनका करना पड़ेगा, और हर माह उनको आना पड़ेगा। अगर माता से किए हैं तो माता को आना पड़ेगा, अगर पिता से किए हैं तो पिता का आना पड़ेगा। इसमें एक चीज है कि आप जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम आप जोड़े हैं 6 माह से 3 साल वाले में, लेकिन आधार किनका यूज किए हैं, माता का, पिता का या अभिभावक का, तो इस केस में आपको क्या करना है कि उस बच्चे का आधार बनवा देना है। मतलब लाभार्थी को बोलना है कि आप अपने इस बच्चे का आधार कार्ड बनवा लीजिए, तो वो आधार नंबर लेके आप अपने पोषण ट्रैकर में फिर से जब ऐड कर लेंगे, नाम नहीं ऐड करना है, जो आप नाम ऐड किए हुए हैं उसी में एक आता है ऐड चाइल्ड आधार। ठीक है, तो जैसे ही आप ऐड चाइल्ड आधार कर लेंगे तो फिर ये बच्चे का आधार जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो फिर माता पिता का FRS करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक आप बच्चे का नाम है और बच्चा का खुद का आधार नहीं है, माता पिता का है, तो आपको माता पिता का FRS करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद हर माह एक बार आपको FRS करना पड़ेगा। उसके बाद हर माह जब भी वो आएंगी तो THR के लिए तो उनका आपको फोटो लेना पड़ेगा। ये एकदम आप लोग समझ जाइए। दूसरा आते हैं, ये तो 6 माह से 3 साल वाला हो गया। अब आते हैं गर्भवती और धात्री। तो गर्भवती धात्री वाले केस में क्या करना है कि गर्भवती और धात्री का खुद का आधार होता है तो इनको FRS आपको करना ही पड़ेगा, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम आपको इनका करना ही पड़ेगा। और
इनको खुद आना पड़ेगा। अगर कोई गर्भवती है या धात्री है तो इनको खुद आना पड़ेगा, तभी आप THR का एंट्री आप अपने पोषण ट्रैकर में कर पाएंगे, नहीं तो कोई नहीं कर पाएगा। अगर गर्भवती धात्री आपके केंद्र पे THR के दिन आएंगी तो उसी समय आपको वितरण के समय ही इनका एंट्री करना पड़ेगा। अगर आप उस समय नहीं कर पाएंगे या कोई दूसरा और लेने आया हुआ है THR तो आप उनको नहीं देंगे, और जब तक ये लाभार्थी नहीं आएंगे तब तक आपका THR का एंट्री नहीं हो पाएगा। ये एकदम स्पष्ट है, जैसा कि पटना के ट्रेनिंग में बताया गया है। जो जिला आकांक्षी जिला है वहां पे किशोरियों के लिए भी कुछ प्रावधान किया जा रहा है, कुछ प्रावधान पहले से है, कुछ प्रावधान अभी फिर आने वाला है। तो उस केस में भी आपको किशोरी का FRS करना पड़ेगा, और साथ में जब भी उनको THR देंगे या जो भी आप उनको सामान देंगे तो इनका भी आपको FRS करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो FRS किस तरीके से करेंगे तो कुछ चीजें अभी हम बता दे रहे हैं, लेकिन इसका विस्तृत जानकारी हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको क्या करना होगा कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना होगा, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे तो आपके पास मिल जाएगा। तो FRS में क्या करना है कि जैसे ही लाभार्थी आपके केंद्र पे आएंगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम, जैसे मान लीजिए जनवरी का जो THR वितरण होगा वो FRS सिस्टम के माध्यम से ही होगा, जैसा कि पटना में बताया गया है। तो आपको क्या करना होगा, पहली बार जब लाभार्थी आएंगे, ठीक है, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, eKYC करना पड़ेगा, फोटो लेना पड़ेगा और मोबाइल नंबर सत्यापन करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम जनवरी में। ठीक है, और उसके बाद जब भी आएंगे फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, तो उस समय आपको 2 काम करना पड़ेगा, फोटो लेना पड़ेगा चेहरे का और मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। ठीक है, पहली बार में क्या करना है, eKYC करना है, फोटो लेना है चेहरे का, और मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, जो मोबाइल नंबर आप डाले होंगे मोबाइल सत्यापन के लिए। इसमें मोबाइल नंबर दोनों अगर एक ही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आधार वाला मोबाइल नंबर नहीं है, वो आधार के लिए है, और इसमें आप दूसरा नंबर अगर घर का कोई और नंबर उनका डाले हुए हैं तो उस नंबर पे OTP जाएगा, तभी आपका THR का एंट्री हो पाएगा। और अगर आप नेक्स्ट मंथ से, अगले महीने से क्या करना होगा कि आपको फेस लेना पड़ेगा और मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, तब आप OTP दर्ज करेंगे, तब THR का वितरण कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम मुख्य बातें ये बता दी हैं कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को जनवरी से पहले क्या क्या काम कर लेना है, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप FRS सिस्टम अपने पोषण ट्रैकर में चालू करेंगे, लाभार्थी का eKYC कैसे करेंगे, फोटो कैसे लेंगे, OTP कैसे आएगा लाभार्थी के मोबाइल नंबर पे, और THR का एंट्री कैसे होगा। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।